तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे आने वाले टाइम में, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि स्टडीज ये कहती हैं 80% पीपल ब्रोक रह जाएंगे, वो पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं वो नहीं अचीव कर पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। तो तुम्हारे को यही मिलेगा, तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस 100x बढ़ जाएंगे अगर तुम उस चीज को फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। आई फील रियली हैप्पी यार कि तुमने अपनी कॉलेज लाइफ की शुरुआत कर ली हुई है, या फिर तुम लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहां पर तुम अमीर बनने के बारे में सोच रहे हो। आई नो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं पर सपना है कि आने वाले टाइम में तुम एक बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हो, जहां पर तुम्हारे पास एक बहुत महंगा घर होगा, तुम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहे होगे। एंड अभी कहीं ना कहीं पर तुम्हें ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से, या फिर जिम जाने से, या फिर बाकी वो छोटी छोटी प्रोडक्टिव चीज़ें करने से तुम आने वाले टाइम में तो पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कोल्ड रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने नहीं कही हुई है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों को रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी बनी हुई है, जो ये बताती है कि क्या तुम सक्सेसफुल होगे आने वाले टाइम में या फिर नहीं। इस वीडियो के एंड तक यार तुम्हें सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या एक्चुअली में जो तुम अभी चीज़ें कर रहे हो वो तुम्हें सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, या फिर वो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक मेयर विश की तरह काम कर रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन लगने में और एक एक्शन बुलेट प्रूफ प्लान फॉलो करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें वो एंड तक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक रिसर्च की गई थी, जिस रिसर्च में ना दुनिया के सबसे हाईली सक्सेसफुल लोग जो रहे हुए हैं ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनको देखा गया कि जो अमेरिका में लोग हैं, या फिर पहले जहाँ पर जिस भी कंट्री में थे, वहाँ पर देखा गया कि 25 साल की उम्र में ना, अगर 100 लोगों को देखा जाए, 100 लोगों की हम एग्जांपल यहाँ पर लेंगे कि 25 साल की उम्र में 100 लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार वो अपनी लाइफ में ना सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। उनकी लाइफ में 25 साल की उम्र में इतना ज़्यादा जज्बा होता है, इतना ज़्यादा जुनून होता है कि उन्हें लगता है कि यार आज तो वो फाड़ ही देंगे। मे बी तुम भी आने वाले सालों में कुछ अपना इसी टाइप की फील्ड में जा रहे होगे। अभी भी तुम शायद से तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन अभी तुम कॉलेज में हो तो तुम शायद से उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होगे। लेकिन एक्चुअली में बात करेंगे कि कब तुम अपने करियर की शुरुआत करोगे, जब तुम एक्चुअली में पैसा वगैरह कमाना शुरू हो जाएंगे, तो वो होगा शायद 23, 24, 25। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे आने वाले टाइम में, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि स्टडीज ये कहती हैं कि वो बच्चे जो 25, 24 की उम्र में अपना करियर की शुरुआत करते हैं, तो 65 की उम्र तक पहुंचने तक, क्या तुम्हें पता है कि आउट ऑफ 100 कितने बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं? कितने बच्चे सक्सेसफुल छोड़ो, कितने बच्चे वेल्दी बन पाते हैं? वेल्दी मतलब उनके पास इतना पैसा होता है कि संभाले ना जाए। गेस करो। मे भी तुम्हारा आंसर हो सकता है 10, 9। मैंने जितने भी अपने दोस्तों से पूछा तो उनका आंसर कहीं ना कहीं पर 10, 11, 12 ही था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो आंसर है सिर्फ एक। सिर्फ एक ऐसा इंसान होगा जो 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा वेल्दी बन चुका होगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें पता है कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे? मतलब उनके पास इतना पैसा होगा कि अब उन्हें अपने बेसिक एक्सपेंसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर EMIs। उन्होंने इतना पैसा जनरेट कर लिया हुआ है कि हाँ ठीक है, वो एक अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। कितने ऐसे लोग होंगे? तुम्हें पहले के आंसर में तो पता ही चल ही गया होगा कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आउट ऑफ 100 सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए होंगे। एंड अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बताओ कितने ऐसे लोग होंगे जो ना थोड़ा सा मतलब एक इनकम जनरेट कर पा रहे होंगे, थोड़ी सी मतलब अपनी, लेकिन उनकी लाइफ कैसी होगी? जॉब कर रहे होंगे, 9 to 5 में होंगे, अपने EMIs पे कर रहे होंगे, अपने बिल्स वगैरह पे कर रहे होंगे। कितने ऐसे लोग हैं? सिर्फ 15। इसका मतलब एक बंदा ऐसा होगा जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ होगा। 4 ऐसे बंदे होंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, और 15 ऐसे बंदे होंगे जो मिनिमम टू मिनिमम एक जॉब वगैरह करने होंगे। 80% पीपल ब्रोक रह जाएंगे, वो पैसा ही नहीं कमा पाएंगे, वो अनसक्सेसफुल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये चीज के बारे में होना यहां पर क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि 25 साल की उम्र में वही सारे सेम बंदे थे, वही सेम एनवायरनमेंट था, वही सेम दुनिया थी, वही सेम इंटरनेट कनेक्शन था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े से चुनिंदा बंदे ही थे जो एक टॉप पर पहुंच पाए, एंड बाकी लोग क्या कहते हैं मतलब अनसक्सेसफुल रह गए। एंड मे बी तुम्हारे साथ भी यही चीज होगी। क्या पता कि तुम ना बन पाओ, क्या पता
तुम जिस जैसा अभी सोच पा रहे हो कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, तुम नहीं हो पाओ। क्योंकि अगर डेटा को हम देखें तो मैं तुम्हारा यहाँ पर ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूं जो कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं और मैं अब उस चीज के लिए काम कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, तुम बताओ मेरे को कमेंट्स में। मैंने जब अपने दोस्तों वगैरह से पूछा, अपने मम्मी पापा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यार उन्होंने मेहनत कम की होगी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, या फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं पर दो आंसर्स थे, एक था मेजर वन और एक था माइनर वन। ठीक है, सबसे बड़ा पहली वाली जो चीज़ थी कि वो लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए 65 की उम्र तक, वो ये था कि उनके पास एक प्रॉपर गोल नहीं था, एक प्रॉपर लक्ष्य नहीं था जिसको वो फॉलो कर सकते थे। अगर आज मैं देखो, मोस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल लोगों से अगर पूछा जाए ना कि वो एक्चुअली में अनसक्सेसफुल क्यों रह गए, तो एक आंसर उनके पीछे कॉमन ये देखा गया कि उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि वो जो आज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे आज मेरे को थोड़ी सी अपने बारे में क्लैरिटी है कि अच्छा मैं यूट्यूब वीडियोस इसलिए बनाता हूं बिकॉज मुझे मजा आता है एंड मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं, मुझे इस चीज की क्लैरिटी है। तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं सक्सेसफुल होने के एज कंपेयर टू वन ऑफ माई फ्रेंड जिसको आज ये भी नहीं पता है कि भाई वो ये काम कर क्यों रहा है, वो एक नौकरी के लिए प्रिपेयर कर क्यों रहा है। एक बार एक रिसर्च हुई थी जहां पर 100 लोगों को पूछा गया, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे जिनकी जॉब थी 9 to 5 वो करते थे, उनसे पूछा गया कि भाई तुम सुबह उठते क्यों, ऑफिस क्यों जाते हो। तुम्हें पता है सारे बंदों में से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जिसको अपना ही आंसर पता हो। किसी को पता ही नहीं है कि वो सुबह उठ क्यों रहे हैं, किसी एक दूसरे बंदे के लिए काम क्यों कर रहे हैं, पता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल पीपल जो लोग रह गए इस पूरी दुनिया में, उनके पीछे यही रीजन था कि उनके पास एक प्रॉपर गोल नहीं था जिस गोल के लिए वो प्रिपेयर कर सकते थे, जिस गोल के लिए वो मेहनत कर सकते थे ऑन अ डेली बेसिस। उनको वो गोल की क्लैरिटी नहीं थी, जो कि एक नंबर 1 रीजन था उनके सक्सेसफुल ना हो पाने का। एंड अगर आज तुम्हारे पास एक प्रॉपर गोल नहीं है कि तुम आने वाले 10 सालों में वो चीज अचीव करना चाहते हो, आने वाले 5 सालों में वो चीज अचीव करना चाहते हो, आने वाले 3 सालों में वो चीज अचीव करना चाहते हो, देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि तुम अनसक्सेसफुल रह जाओगे। एंड ये मैं चीज नहीं बोल रहा हूं, ये वो उन लोगों के डेटा बोल रहे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जिन तक तुम शायद अब कभी पहुंच भी नहीं सकते हो। तो इस वीडियो को एक ऐसा मतलब वो मत समझो कि मैं तुम्हारे ईगो हर्ट कर रहा हूं, बट ट्राई टू टेक इट एज अ बिग पर्सपेक्टिव अबाउट योर लाइफ। तो देखो, ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं, उनका पहला रीजन तो मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा रीजन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और उस मैजिकल छड़ी या फिर उस मैजिकल प्लान के बारे में भी बताने वाला हूं जिसको तुम एक्चुअली में फॉलो करोगे तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस 100x बढ़ जाएंगे, अगर तुम उस चीज को फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। अब जैसे यार देखो, इस यूनिवर्स के, इस धरती पे ना कुछ ऐसे लॉज हैं जो बने हुए हैं जिसको हम चाहकर भी ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आज मैं ये थप्पड़ अपने मुंह पे मारूंगा तो मुझे दर्द होगी ही होगी। अगर आज मैं ये मुक्का इस कैमरे पे मारूंगा तो कैमरा टूटेगा ही टूटेगा, फिर मेरा हाथ टूटेगा। ठीक है, अगर आज मैं छत से छलांग मारूंगा तो मैं नीचे ही गिरूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ग्रेविटी। तो इन चीजों को हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादातर लोग जो सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को कॉन्कर किया हुआ है, ठीक है, जैसे मार्कस ऑरेलियस, ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना, इन सब से ये चीज देखी गई कि एक ऐसी वो जादू की छड़ी है जो ये पक्का बताती है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड वो जादू की छड़ी है तुम्हारा सोचने का तरीका। अगर आज तुम सोचते हो कि तुम कामयाब होगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। देखो, अगर आज तुम सोचोगे कि यार मुझे अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, मेरे को एक अच्छी वाइफ चाहिए, मेरे को अपना स्ट्रेस लेवल नीचे लाना है, मेरे को एक अच्छी फिजिक अपनी चाहिए, तो वो चीज होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो तुमने सोचा तो वो हो जाएगी, हाँ, लेकिन अगर तुमने सोचा तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुम्हारी लाइफ में आ सकती है। अगर तुम एक्शन लोगे, उसके बारे में सोचोगे, पॉजिटिव चीजें सोचोगे उसके बारे में, तो प्रॉबेबली ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीजें तुम्हारी लाइफ में हो जाएगी। एंड सिमिलरली, अगर आज तुम सोचोगे कि यार मेरी लाइफ में बड़ा ज़्यादा दुख है, मैं तो पैसा ही नहीं कमा पाता हूँ, मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती है, मेरे तो माँ बाप भी गरीब हैं, तो तुम चाह कर भी लाइफ के अंदर वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, जो चीज़ें जो एक्चुअली में तुम सोचते हो कि तुम अमीर बन जाओगे, नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा सोचने का तरीका नेगेटिव है तो तुम्हारी लाइफ भी नेगेटिव ही रहेगी, और अगर तुम्हारा सोचने का तरीका पॉजिटिव है तो तुम्हारा आउटकम भी पॉजिटिव ही निकलेगा। ये एक ऐसा लॉ है यूनिवर्स का जो कि पूरा का पूरा सच्चा है। अगर अब तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। तो ये चीज देखी गई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है
तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस के बारे में सोचते हो, उसी की तरफ एक्शन लेते हो, तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस 100x बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो दो ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल लोगों को मदद करती है। पहला, उनका सोचने का तरीका। दूसरा, उनके पास एक प्रॉपर गोल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। ये बात याद रखना, ज़्यादातर लोग क्या मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो सक्सेसफुल हुए हैं, ये बात याद रखना, सक्सेसफुल पीपल आर गोल ओरिएंटेड पीपल। उनके पास एक प्रॉपर गोल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बास्केटबॉल में अगर माइकल बी जॉर्डन है तो उसको एक सामने गोल पता होता है कि हाँ भाई कि उसको बास्केटबॉल ही खेलना है, तो वो उसी को खेलता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक गोल है कि नहीं भाई उसको क्रिकेट खेलना है, तो वो क्रिकेट ही खेलता है। अगर मेरे सामने एक गोल है कि नहीं भाई मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने है, तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, मैं इसके सामने नाचने नहीं शुरू हो जाऊंगा। क्योंकि अगर हमारे पास एक गोल होगा तो हम उस गोल के ऊपर चलेंगे एंड हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारा कोई गोल क्या है, तो तुम क्या उखाड़ोगे जिंदगी के अंदर। तो ये चीज़ होना तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यार, एक और चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो सक्सेस होती है ना, वो 4-5 साल के बाद जो तुम्हें मिलेगी, वो ये चीज़ के ऊपर मिलेगी कि तुम्हारा आज का लाइफस्टाइल कैसा है। आज ये चीज़ देखने की कोशिश करो, जिस भी कंडीशन में तुम हो आज, वो कहीं ना कहीं पर तुमने कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले कहीं ना कहीं पर सोचा होगा कि भाई मेरे पास ये चीज़ होगी या मेरे पास ये चीज़ नहीं होगी। तुमने वही चीज़ मैनिफेस्ट की। मैं अगर अपने बारे में ये बात करूँ ना, मैं भगवान की कसम खाकर बोलना चाहता हूं कि ये जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं ना, ये लाइट है मेरे सामने, वो विजन बोर्ड है, मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये लैपटॉप है, ये माइक है, ये टेबल है, ये टेबल 1800 रुपए का ये टेबल है, और ये जो चेयर है, और ये जो पीछे ब्लैक शीट वगैरह है, ये चीज़ें मैंने एक टाइम पे सोचा करता था कि यार मेरे पास होंगी। एक टाइम पे मैं सोचा करता था कि यार मेरा भी यूट्यूब स्टूडियो होगा जहां पर बैठकर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाया करूंगा। एंड मैंने ना वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, डायरी के ऊपर भी लिखी हुई हैं। तो जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा। एंड ये चीजें अगर तुम्हें मेरी अजीब लग रही हैं, देन आई एम टेलिंग यू यार, ये वही सेम टू सेम चीजें जो हाईली सक्सेसफुल लोग अपने किताबों में कह चुके हैं या तो अपने वीडियोस के अंदर कह चुके हैं। तो आज कहीं ना कहीं पर अगर आज से तुम अपना सोचने का तरीका ठीक करते हो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स की, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं वो नहीं अचीव कर पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, तो तुम्हारे को यही मिलेगा। ठीक है, फिर चाहकर भी ये मत बोलना आने वाले 10-15 साल के बाद कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, या फिर मतलब तुम खुद क्यों सक्सेसफुल ना हुए। तो अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एक्शन प्लान दे देता हूं जो एक्चुअली में तुम्हारी मदद करेगा आने वाले सालों में तुम्हारे को गोल सेट करने में, या फिर तुम्हारी ओवरऑल मदद करने में, ताकि तुम एक सक्सेसफुल रास्ते पे चल पाओ, एक सक्सेसफुल आदमी या फिर लड़की बनने की कोशिश कर पाओ। सबसे पहला, आज के दिन पे अपने पेज पे, ना अपने लैपटॉप पे ना अपने फोन पे, ठीक है, एक पेज और पेन लो और वहां पर ना लिखो कि जैसे मतलब कि एक गोल है उसको लिखो कि तुम अचीव करना चाहते हो। ठीक है, जैसे अल्टीमेट गोल लिख लो कोई। जैसे अल्टीमेट गोल तुमने क्या लिख लिया, जैसे मैंने अपने बड़े सारे गोल्स लिखे हुए हैं। इस गोल, अगर इस गोल प्रॉपर सेटिंग के ऊपर तुम्हें एक और वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट्स में गोल्स टाइप कर दो, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं तुम्हें प्रॉपर गोल्स वगैरह सेट करना सिखाऊंगा कि तुम 2025 में कैसे गोल्स वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैं कर रहा हूं और कैसे बाकी मैं अपने टीम मेंबर्स को सिखा रहा हूं। सबसे पहला इस वीडियो के थ्रू मैं ये चाहता हूं कि तुम एक अल्टीमेट गोल लिखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, थ्रू माई सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। तो तुमने ये एक गोल लिख लिया। ठीक है, इससे भी बड़ा कोई गोल सोच लो। जैसे मैंने अपना यहां पर गोल्डन सिल्वर प्ले बटन यहां पर लगाया हुआ है, फेक है जो कि, लेकिन अब मैं अपने गोल में बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट एजुकेटर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया और या फिर इन द वर्ल्ड। मैंने वो अपना गोल बना लिया। ठीक है, तुमने जब अपना वो गोल बना लिया, गोल लिखने के बाद तुम्हें क्या चीज करनी है, ये स्टेप नंबर 2 है। अपने दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना, तुम्हें लगती है उस गोल को तुम अचीव नहीं कर सकते हो, कुछ भी चीज आती है, मैं कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब प्ले बटन की बात करता हूं, मेरे दिमाग में अगर आता है मैं कैमरा के सामने वीडियोज नहीं बना सकता हूं, मेरे पास लाइट खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास वीडियो एडिटर नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, ये सारी की सारी चीजें एक पेज पे लिख लो। ये आ गई तुम्हारी लिमिटिंग बिलीव्स। अब इन सबको कट करो और वहां पर ना आगे आई एम लिखो कि आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोज, आई नो हाउ टू एडिट वीडियोज। ठीक है, आई हैव अ गुड एडिटर इन माई टीम, आई नो हाउ टू क्रिएट बेटर वीडियोज। अपने बारे में लिखो कि वो चीज तुम कर सकते हो, वो चीजें लिखो तुम वहां पर। ठीक है, जब तुमने ये वाली चीजें लिख ली तो अब क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज आएगी ना, तुम्हें उसी पॉइंट पे वो पॉजिटिव चीज सोचनी है।
उसी पॉइंट पे वो चीज पॉजिटिव सोचनी है तुम्हें। मेरे दिमाग में आज के टाइम पे सच में बताना चाहता हूं, ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया हुआ है मेरे दिमाग में, ऐसा सर्किट बन गया है न्यूरॉन्स का। कोई भी चीज आती है ना मेरे दिमाग में कि यार मेरे पेरेंट्स मर जाएंगे, पता है पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, ये थॉट आता था ना तो मैं इस थॉट को जीता था। अब पता क्या होता है, नहीं यार मैं अपने पेरेंट्स को ना अभी दुबई लेकर जाऊंगा, मेरी मम्मा यहाँ पर बैठे हैं, पापा यहाँ पर बैठे हैं, ऑरेंज जूस यहाँ पर आया, सामने बुर्ज खलीफा दिख रहा है, हम दोनों यहाँ पर, हम चारों यहाँ पर बैठे हैं, मेरा भाई सामने बैठा हुआ है। अच्छा मैं अपने घर वालों को ना ये क्या कहते हैं गोवा की टिकट्स लेकर आया हूँ, सर्दियों का टाइम है, सारे बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ से बाहर 4 टिकट लेकर आया, मैंने बोला कि पापा चलो 2 दिन के बाद पैकिंग करनी है। क्या हो गया, चाहे मैं फेक चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा वो ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। एक नेगेटिव चीज़ सोचने से अच्छा है कि तुम उस पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचो। और जब तुम ये चीज़ सोचते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम हवा में बातें कर रहे हो, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस जुड़ी हुई है कि जब तुम एक पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते हो तो तुम अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, अपने दिमाग में नए सर्किट बना रहे होते हो, अपने दिमाग में नए बिलीफ सिस्टम बना रहे होते हो। तो पहला हो गया कि तुम्हें एक गोल सेट करना है, दूसरा कि अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ जो भी चीजें हैं कि तुम नहीं अचीव कर सकते हो उसको तुम्हें इंपावरिंग बिलीफ के अंदर चेंज करना है कि हां तुम कर सकते हो। तीसरी चीज आ गई कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, नेगेटिव सिचुएशन तुम्हें अगर आ भी रही है, नेगेटिव थॉट भी आ रहा है तो उसको पूरा का पूरा हटाना है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें एक्शन लेना है। एक्शन लेना स्टार्ट करो और सरेंडर करो हर एक चीज को कि हाँ भाई ठीक है, जो भी चीज आएगी मैं एक्शन लूंगा विदाउट सोचे समझे। तो पहला स्टेप क्या है, गोल सेट करना है, दूसरा अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को इंपावरिंग बिलीफ के अंदर चेंज करना है, तीसरा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, चौथा और ब्लंटली ऑनेस्टली होकर सरेंडर कर देना यूनिवर्स को और स्टेप लेना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ये चीज देखोगे कि ये 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने से तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी बात को सुनो या फिर नहीं सुनो, बट ये वही एडवाइस है जो तुम्हें हाईली सक्सेसफुल लोग देंगे। एंड ये वही एडवाइस है जो तुम्हें किताबों में मिलेंगी, जो तुम पॉडकास्ट में सुनोगे, जो कि तुम नहीं सुनना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर टेंशन स्पैन ही नहीं है। तो अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हुए हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर तुम फॉलो करोगे इस चीज़ को तो तुम भी एक सक्सेसफुल वाली लाइन के अंदर अपने कदम रख सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। आई होप मैं आपकी मदद कर पाया किसी तरह से। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी देन डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कंसल्टेशन कॉल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से कॉल बुक कर सकते हो। इन दैट कंसल्टेशन कॉल आई विल हेल्प यू इन एवरी डाउट दैट यू हैव राइट नाउ। एंड वो हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ आपसे, बल्कि मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जो आपकी मदद कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाईली सक्सेसफुल बनने में, जिस रोड मैप को मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हूं आज सक्सेसफुल बनने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।